नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफ़सीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला KCR कल प्रगति भवन में पार्लिमानी पार्टी इजलास की करेंगे सदारत और ऐवान में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर करेंगे तबादिले ख़याल। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। वज़ीर KTR ने जलपल्ली म्यूनसिपल में 110 करोड़ की लागत से कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। पुराने शहर हैदराबाद के 50 अफराद TRS में शामिल। वज़ीर दाखिला ने पार्टी का खंडवा पहना कर किया इन तमाम का इस्तकबाल। किसानों और बेरोजगार नौजवानों के हक में कांग्रेस लीडर हेमंत राव का KCR हुकूमत के खिलाफ खामोशी के साथ एहतजाज। मैं अकेला हूं, मेरे साथ मौजूद पुलिस एहलकार मुझे गोली मार देंगे, मुझे इन पर भरोसा नहीं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों को 1 फरवरी से खोलने का ऐलान किया है। कोरोना और ओमिक्रॉन के पेश नज़र तेलंगाना में तमाम तालीमी इदारों को 30 जनवरी तक तातीलात दे दी गई थी। ताहम कोरोना के केसों में कमी के बायस तालीमी इदारों को दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने यह ऐलान किया। रियासती हुकूमत ने 8 ta 16 जनवरी तमाम तालीमी इदारों के लिए तातीलात का ऐलान किया था। ताहम वज़ीर आला KCR ने रियासत में कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र 30 जनवरी तक तातीलात में तोसी कर दी थी। तालीमी इदारों को खोलने के सिलसिले में तालीमी इदारों के इंतज़ामिया को कोविड क़वानीन पर सख्ती से अमल आवरी की भी हिदायत दी गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कल से पहर प्रगति भवन में पार्लिमानी पार्टी की इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला लोकसभा और राज्यसभा में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर तबादिले ख्याल के लिए तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से कल मुलाकात करेंगे। इस इजलास में अरकान असम्बली रियासत के मुख्तलिफ मसाइल पर रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेंगे। दर इसना वज़ीर आला अरकान पार्लियामेंट को रियासती हुकूमत की तरफ से दी गई दरख्वास्तों पर सख्ती से सवाल करने की भी हिदायत देंगे। ज़राए के मुताबिक पीर से पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू होगा। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, जबकि इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और इजलास का दूसरा मरहला 14 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा। रियासती वज़ीर KTR ने आज जलपल्ली म्यूनसिपल में कई तरक्याती कामों का सगे बुनियाद रखा, जिसमें पीने का पानी, सड़क, ड्रेनेज लाइन व दीगर काम शामिल है। वज़ीर KTR ने बताया कि पीने के पानी के लिए 72 करोड़ रुपए खर्च करते हुए जलपल्ली म्यूनसिपल की आवाम को मज़ीद सहूलत पहुँचाई जा रही है। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए सड़कों की तामीरात के लिए खर्च किए जा रहे हैं। बकिया रकम से दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। इस संग बुनियाद तकरीब में रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला सादी के अलावा TRS और मजलिसी कायदीन मौजूद थे। మా ప్రాంతంలో ఇంటింటికి నీళ్ళు వచ్చినాయని చాలా మంచి మాట చెప్పినారు। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और लोगों का जो मसाइल है उसका हल निकालने में ही जो भी हुकूमत है उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, खुशी मिलती है। खुशी इस बात की है कि जो लोगों के लिए छोटे छोटे जो रिक्वायरमेंट होते हैं, चाहे वो रोड हो, ड्रेनेज हो, पीने का पानी का सहूलत हो, ये तमाम चीज़ अगर हम कर पाए, तमाम मसाइल अगर इसका हल अगर हम निकाल पाए, तब जाके कुछ खुशी मिलती है। आज मैडम एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा के लीडरशिप में एक जलपल्ली आपके म्यूनसिपैलिटी में एक ही दिन में 110 करोड़ का यहाँ पे आज हमने फाउंडेशन डाला। उसमें से 72 करोड़ रुपया आपको पीने का पानी का सहूलत और बेहतर करने के लिए 72 करोड़ खर्च किया जाएगा।
20 करोड़ रुपया आपके रोड सुधारने के लिए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड वेज नॉन वेज मार्केट कॉम्प्लेक्स के लिए, और साथ ही साथ कुछ और भी काम जो मैडम ने सिफारिश किया था उन सबका भी आज हमने यहाँ पे तामीर किया। मैं आप तमाम भाइयों से बहनों से यही कहना चाहता हूँ, मैडम ने ये भी कहा कि जलपल्ली जो है थोड़ा सहूलतों के बारे में, खास ड्रेनेज और रोड जो है यहाँ की 28 वार्ड में और पैसे की भी उन्होंने आज रिक्वेस्ट की। मैं वादा करता हूँ आपको, आप जल्द से जल्द ये खर्च कीजिए। आगे आने वाले 6 महीने में फिर आपको ज़रूर 28 करोड़ रुपए मैं देके आप तमाम हमारे काउंसलरों को, आप तमाम यहाँ के भाइयों को बहनों को भी हम मुतमईन करेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। यहाँ से अब जब हम लोग आ रहे थे तुक्कुगुड़ा से यहाँ तक మధ్యలో మీకు ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది, ఆ తర్వాత మామిడిపల్లిలో మంచి ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ ఉంది, ఇంకోవైపు ఈఎంసీ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ రావిరాలలో ఉన్నది, మహేశ్వరంలో మేడం ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గారి లీడర్షిప్లో, సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, కృష్ణారెడ్డి గారి లీడర్షిప్లో గత టర్మ్లో కూడా చాలా పనులు చేసుకున్నాం। कांग्रेस लीडर हनुमंत राव और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने आज असेंबली के करीब किसानों और बेरोजगार नौजवानों के हक में खामोशी के साथ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत की नाकामियों की वजह से किसान और बेरोजगार नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। इस मौके पर हनुमंत राव ने केसीआर हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो बेरोजगार नौजवानों के लिए जॉब नोटिफिकेशन की इजराई अमल में लाए और किसानों का साथ दे। मौन व्रत इस वजह से रखे, एक तरफ किसान रोजमर्रा, दूसरे तरफ तो नौजवान बच्चे घर में गए तो बहन की शादी होना है, अम्मा बीमार है, डबल ग्रेजुएट बना मगर नौकरी नहीं मिल रही। मैं तेलंगाना क्यों बना, हर घर को नौकरी बोला, नहीं दिया। एक तरफ से किसान रोजाना 2 या 3 किसान पेपर निकाले तो किसान मर रहे, क्यों बोले तो कर्जा बढ़ गया। पैदावारी करे मगर कभी बारिश के वजह से, कभी हवा के वजह से, कभी वो जो बींद के वजह से, तो इन लोग रोजाना क्यों मर रहे भाई। सरकार एक दिन भी किसानों का नहीं जाता, केसीआर उनके रिश्तेदारों का नहीं जाता, मिनिस्टर का बाप मर गए तो जाता। ये किसान के घर को गया क्या, बोलो, ये किसान के घर को नहीं गया। वैसे नौजवान मर रहे, एक नौजवान के घर को गया क्या। तो इसी वजह से हम भरोसा दिलाने के वास्ते कांग्रेस बराबर नौजवानों के अनएम्प्लॉयड के साथ है, किसानों के साथ भी है। एक ज़माने में हम कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह के सरकार करोड़ों रुपए माफ़ करे, नरेंद्र मोदी वादे करता, एक झूठ बोलता और दूसरे तरफ से लोग मर रहे। तो इस वजह से भरोसा दिलाने के वास्ते आज मौन व्रत रखे। हमारा दिली ख्वाहिश है, एक नौजवान हिम्मत से लड़ो, कुर्बानी न को दे भाई। किसान तुम दाना देने वाले, खाना देने वाले, तुम ही मरे तो इस देश को कौन खाना देगा भाई। आप हिम्मत से रहो, हम आपके साथ है, लड़ेंगे। आने वाले दिनों में तेलंगाना सरकार को शिकस्त देंगे। उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम सियासी पार्टियां और इनके उम्मीदवार भरपूर तरीके से मुहिम जोई में मसरूफ़ है। जेल में कैद समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की अहलिया और वो खुद मैदान में है। दरअसल अब्दुल्ला आजम ने एक अहम बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के साथ अफसर है, पुलिस है, आपकी 2 हुकूमतें हैं। कहा मैं अकेला हूं। उन्होंने कहा मेरे साथ कोई भी नहीं है, मुझे इन पुलिस वालों पर भी भरोसा नहीं है जो मेरे साथ है, वो मुझे गोली मार सकते हैं। उन्होंने कहा पुलिस अहलकार मेरी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि दीगर मकासद के लिए तैनात किए गए हैं। अब्दुल्ला आजम अपने वालिद आजम खान की दरख्वास्त ज़मानत नामंजूर होने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में अब्दुल्ला आजम ने कहा कि ये सब अदालती मामलात है, इन्हें आवाम के सामने लाने का कोई फ़ायदा नहीं। आजम भाई की जमानत कैंसिल हुई है, उसका वो सब मैंने कहा जो कोर्ट की चीजें उन्हें पब्लिक डोमेन में जिक्र करने से कोई फायदा नहीं। जो नामांकन का पर्चा है वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने है, उसका यहाँ जिक्र करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन बस मैं लोगों से कहूंगा कि आप मजबूती से चुनाव लड़ो, जनता के बीच जाओ, चुनाव लड़ो। अगर मैं गलत हूं मुझे हराओ, मैं कब मना कर रहा हूं आपसे। भाई आपके साथ अधिकारी हैं, आपके साथ पुलिस है,
आपके साथ 2-2 सरकारें हैं, मैं तो अकेला हूं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मेरे साथ तो जो पुलिस वाले चल रहे हैं मुझे उन पर भरोसा नहीं है कि वो ही किसी चीज में रख दें या वही गोली मार दें। मैं तो अकेला हूं। आपको अपनी सुरक्षा से भी खतरा है? मेरी सुरक्षा बस मेरा मालिक करता है, इसके अलावा जो मेरे साथ लोग रहते हैं वो करते हैं। मुझे किसी की सुरक्षा नहीं चाहिए। जो आपके साथ सुरक्षा कर्मी है उनसे खतरा है? मेरी सुरक्षा के लिए नहीं, मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं कि मैं कब कहाँ हूँ और किससे मिल रहा हूँ। वो मेरी सुरक्षा के लिए नहीं लगाए गए, वो ये इन्फॉर्म करने के लिए लगाए गए हैं कि मैं किससे मिल रहा हूँ और किससे नहीं मिल रहा हूँ। क्या आपने साजिश टीआरएस कायद राधा कृष्णा की क़यादत में पुराने शहर हैदराबाद के 50 अफराद ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनको वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हफ्ते के रोज़ आजमपुरे में पार्टी का खंडवा पहनाकर टीआरएस पार्टी में शामिल करते हुए तमाम अरकान का इस्तकबाल किया। उन्होंने पार्टी में शमूलियत करदा अफराद को मशवरा दिया कि मेहनत, हमदर्दी और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करें और अपने अपने इलाकों की तरक्की के लिए नुमाइंदगी करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा, टीआरएस पार्टी में मेहनती और मुखलिस कारकुनान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाता है। ले लो डाल दो आप एक नाराजगी उससे डॉक्टर साहब आयुष डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से आज याकुतपुरा हल्के के तालाब चिंचालम डिवीज़न में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस फ्री मेडिकल कैंप से कई गरीब अफराद ने इस्तेफादा हासिल किया और इनमें मुफ्त दवाएं तकसीम किए गए। इस मौके पर पाशा खादरी के हमरा मुकामी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम के अलावा दीगर मौजूद थे। पूरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन तालाब चिंचालम में आज फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया। हमारे एरिया कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना बेगम साहबा की दिलचस्पी से ये आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से बड़े पैमाने पर इसका एहतमाम किया गया है और काफ़ी तादाद में डॉक्टर्स से जो टेस्टा कर रहे हैं, दवाएं फ्री दे रहे हैं गरीबों को। ये ज़माने में महंगाई, अनाज की और दीगर चीज़ों की महंगाई ज़रूर है, लेकिन बीमारी भी महंगी होगी। गरीब के पास कुव्वत खरीद नहीं है, दवा खरीदने के पैसे नहीं है, इतने महंगे दवाएं मिलती हैं। ऐसे माहौल में फ्री गवर्नमेंट की तरफ से आयुष डिपार्टमेंट की जानिब से तकसीम किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन इरशाद सदर पार्लियामेंट की हिदायत पर बल्दी डिवीज़नों में ऐसे कैंप कायम करने के लिए उन्हें पाबंद किए थे ताकि गरीबों को कुछ फ़ायदा हो। चुनांचे आज ये कैंप चल रहा है, काफ़ी तादाद में लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए आवाम से अपील करूँगा कि वो ऐसे मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाएँ और अपने बच्चों का, अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोविड के इस महलूक दौर में सबको चाहिए कि अपनी सेहत पे पहले तंदुरुस्ती के लिए तवज्जो दें और बहुत एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारें। ज़रा कुछ होते ही कुछ बीमारी की वापस फैल जा रही है, शायद इसका पहला इलाज और सबसे बड़ा इलाज ये है कि एहतियात है। मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंस को भी बरकरार रखना, ये चीज़ें एहतियात का, इसके ऊपर कुछ खर्च नहीं होता। आप एहतियात करेंगे तो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती रहेंगी और आपकी हयात रहेंगी। बद एहतियाती करेंगे तो मुसीबतों का सामना रहेगा। उससे एहतियात करिए, इससे इस्तेफादा कीजिए, सबको मशवरा दीजिए कि वो भी एहतियात से ज़िंदगी गुजारे ताकि सबकी हयात लंबी हो
और सब अपने अपने परिवार के, अपने खानदान के सरपरस्तों के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारे, खुशहाल ज़िंदगी सबको गुजारने का मौका मिले। शुक्रिया। रियासती यूथ कांग्रेस सदर शिवसेना रेड्डी और निर्मल जिला कांग्रेस सदर पी रामाराव पटेल की हिदायत पर तालुका मुधोल एमएलए कैंप ऑफिस का घेराव करते हुए कांग्रेस और एनएसयूआई कायदीन ने ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत की जानिब से किए गए वादों को फरामोश करके नौजवानों को बेरोजगारी में मुब्तला करने की वजह से कई बेरोजगार नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी, वजीफे की फराहमी, मुलाजिमत के लिए नोटिफिकेशन की इजराई और खुदकुशी करने वाले बेरोजगार नौजवानों के खानदानों को माली इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाने का केसीआर हुकूमत से मुतालबा किया। इस एहतजाज में भैंसा कांग्रेस टाउन सदर रवि श्रीनिवास, एससी सेल सदर रमेश और एनएसयूआई जिला इंचार्ज अमजद शेख के अलावा भैंसा डिवीज़न के कांग्रेसी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। बादशाह पुलिस ओहदेदारों ने मदाखलत करते हुए एहतजाज को ख़त्म करवाया। जिले संगरेड्डी के जहराबाद में वाक़ सिद्धि इंटरनेशनल होटल में पैरामेडिक वेलफेयर एसोसिएशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेडिकोर अस्पताल के डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस मौके पर जहराबाद डिवीज़न डीएसपी शंकर राजू और हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हुए डॉक्टर्स और जर्नलिस्ट मोहम्मद शकील अहमद की शालपोशी व गुलपोशी की गई, जिसके बाद डीएसपी शंकर राजू के हाथों आरएमपी पीएमपी डॉक्टर्स के कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा के दौरान डॉक्टरों और पुलिस की खिदमत नाक़ाबिले फरामोश है, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। इस तकरीब में मुकामी सदर ताजुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट सदर अनिल वेंकट रेड्डी, फजल खान और सीनियर जर्नलिस्ट शकील अहमद के अलावा डॉक्टर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। जहीराबाद आरएमपी पैरामेडिक मीटिंग జరిగింది। మెడికవర్ హైదరాబాద్ హాస్పిటల్ వారిచే యజమాని వారిచే ఈ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంకి వచ్చేసిన జిల్లా ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ వెంకటరామరెడ్డి గారు, కన్వీనర్ ప్రభుదాస్ గారు, డిస్ట్రిక్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ మోహిన్ గారు, కృష్ణ గారు మరియు డివిజన్ జహీరాబాద్ డివిజన్ తాజుద్దీన్ గారికి, మన వివిధ మండలాల వచ్చిన ప్రెసిడెంట్లు, సెక్రటరీలు, తర్వాత ప్రతి ఒక్క మండలానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి మా యొక్క నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను। ఈ కార్యక్రమం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆర్ఎంపీ వ్యవస్థ గురించి చెప్పిన డిఎస్పీ గారికి మరొకసారి ఆయనకు నమస్కారం చెప్తున్నాను। అయితే చెప్పిన కొన్ని సూచనల మేరకు అందరూ పాటించాలని నా యొక్క మనవి కోరుతున్నాను। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से स्कूलों को तातीलात का ऐलान किया गया, लेकिन भैंसा शहर के अल्फोर्स इंग्लिश हाई स्कूल की जानिब से हुकूमत के अहकामात की खुलेआम खिलाफ वर्जी करते हुए तलबा के सेहत की लापरवाही किए बगैर स्कूल में जमात दहूम के क्लासेस चलाए जा रहे थे, जिसकी इत्तला ABVP तलबा तंजीम ने भैंसा मंडल एजुकेशन ऑफिसर सुभाष को दी, जिस पर MEO सुभाष ने अल्फोर्स इंग्लिश हाई स्कूल पहुँचकर इंतजामिया और तलबा से तबादिल ख्याल किया और बादशाह मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुकूमत के अहकामात के खिलाफ वर्जी पर अल्फोर्स स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया जाएगा। ఏదైతే మరి ఏబీవీ వాళ్ళు సూచించిన ప్రకారంగా ఇక్కడ ఆల్ఫోర్స్ స్కూల్లో 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ఫిజికల్ క్లాసులు నడుపుతున్నారని చెప్పడం జరిగింది। దాంతో పాటుగా వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మరి వచ్చి ఇక్కడ చూడడం జరిగింది। ఇందులో ఇక్కడ 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ఫిజికల్ క్లాసులు నడుస్తున్నాయి। మరి ఈ విషయంలో స్కూల్ యాజమాన్యానికి తగు నోటీసులు ఇచ్చి దాంతో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాల్ఫర్ చేసి ఫర్దర్ ఏది ఉంటుంది దీనిపైన స్కూల్ పైన చర్యలకు శ్రీకారం చుడతాం। ఇట్లానే ఏ బైన్సాలు అన్ని స్కూల్ ఏ స్కూల్ కూడా ఫిజికల్ క్లాసులు నడవకూడదు। ముఖ్యంగా ఈ 30 వరకు అయితే అన్ని స్కూళ్ళకు పాఠశాలకు ప్రభుత్వం మరి హాలిడేస్ని ప్రకటించింది। పిల్లలకి ఆన్లైన్ క్లాసులు 8th 9th 10th క్లాసులకి ఆన్లైన్ క్లాసులు నడుపుకోవచ్చు అని సూచించడం జరిగింది। కానీ అయినా ఇక్కడ మరి ఆల్ఫోర్స్ స్కూల్లో 10వ తరగతి విద్యార్థులకు ఫిజికల్ క్లాసులు నడుపుతున్నారు। మరి దీనిపైన పూర్తి వివరాలు సేకరించి తదుపరి చర్యలు తీసుకొని పై అధికారులకు దీన్ని అదే అంటే సూచించడం జరుగుతుంది।
बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने एक बेवा खातून के मकान की खस्ता हालत को देखते हुए 20,000 रुपयों के जरिए खातून की मदद की और इन्हें 5 लाख का लोन भी दिलवाने का वादा किया। शकील आमिर की इस इंसानी हमदर्दी की हर गोशे से सताइश की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। वज़ीर आला KCR कल प्रगति भवन में पार्लिमानी पार्टी इजलास की करेंगे सदारत और ऐवान में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर करेंगे तबादिले ख्याल। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, 1 फरवरी से तमाम तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। वज़ीर KTR ने जलपल्ली म्यूनसिपल में 110 करोड़ की लागत से कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। पुराने शहर हैदराबाद के 50 अफराद TRS में शामिल, वज़ीर दाखिला ने पार्टी का खंडवा पहना कर किया इन तमाम का इस्तकबाल। किसानों और बेरोजगार नौजवानों के हक में कांग्रेस लीडर हनुमंत राव का KCR हुकूमत के खिलाफ खामोशी के साथ एहतजाज। मैं अकेला हूं, मेरे साथ मौजूद पुलिस एहलकार मुझे गोली मार देंगे, मुझे इन पर भरोसा नहीं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान का बयान। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल कदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी, 36 हेलन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।